आज का हमारा दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहते हैं। हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, उनमें से एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के नाम की बजाय कोई और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे अली एक अच्छा बच्चा है। अली एक अच्छा बच्चा है। अब इसमें इस फिक्रे के अंदर अली इज अ गुड बॉय। अली इज अ गुड बॉय। तो इधर इस फिक्रे के अंदर हमने किस चीज का इस्तेमाल किया है? नाउन का। क्या इस्तेमाल हुआ है? नाउन इस्तेमाल हुआ है, इस्म। अब जब हम यही फिक्रा इसके बरक्स लिखेंगे, वो एक अच्छा बच्चा है, वो एक अच्छा बच्चा है या लड़का है। अब देखें, अली इज अ गुड बॉय। यहां पे अली नाउन है। क्या है? अली नाउन है और ही इज अ गुड बॉय। इसमें इसमें ही क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, इसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। जब कोई लफ्ज असली लफ्ज यानी इस्म की बजाय लिखा जाए तो उसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। हम क्या करते हैं, शुरू में तो किसी का नाम लिख देते हैं। कोई फिक्रा, कोई जुमला या कोई पैराग्राफ हम शुरू कर रहे हैं, जैसे कैद आजम के बारे लिखा जा रहा हो तो कैद आजम के शुरू में तो कैद आजम हम लिखते हैं, लेकिन बाद में हम उसकी प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन कौन सी है? ही। जब कोई किसी नाम की बजाय हम कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने ही इस्तेमाल किया है, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन ही, शी, दे, आई, हुई, यू, और कौन सी है प्रोनाउन? ही, शी, दे, आई, हुई, यू। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये असल नाम की बजाय इस्तेमाल होती है। क्या होती हैं? असल नाम की जगह हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई जानदारों के लिए, जैसे इंसानों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम किसी बेजान चीज या जानवरों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसके अंदर इट, डैट, दीज और दोज का इस्तेमाल होगा। इट, डैट, दीज और दोज का इस्तेमाल होगा, तो वो भी क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो वो क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन के लिए हम उन्हें भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वर्ब का इस्तेमाल है। प्रोनाउन के बाद क्या हम इस्तेमाल करेंगे? वर्ब। तीसरे नंबर पे तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? फेल को कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? फेल को। फेल का मतलब क्या है? किसी काम का करना, होना या सहना। किसी काम का करना, होना या सहना वर्ब कहलाता है। मसलन खाना,
पीना, रोना, दौड़ना, मारना, चलना, फिरना वगैरह। ये क्या है? ये सारे के सारे फेल हैं। फेल का मतलब होता है काम करना। ठीक है, जो काम किया जाता है वो फेल कराता है। कोई शख्स जो काम करेगा, या कोई लड़का, आप स्टूडेंट हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या है? फेल है। पढ़ना क्या है? फेल है। हम इसको फेल कहेंगे। इंग्लिश में क्या होता है? खाना, ईट, ड्रिंक, रन, राइट, स्लीप, वीप, ये सारे के सारे फेल हैं। खाना, पीना, दौड़ना, लिखना, सोना, रोना, ये सब क्या है? फेल है। किसी काम के करने, होने या सहने को फेल कहते हैं। ये इसकी उर्दू में तारीफ है। ये इसकी उर्दू में तारीफ है कि कोई काम करना है, ठीक है, या कोई काम हो रहा है, या कोई काम किया जा रहा है। जो काम किया जा रहा होगा, जैसे वो दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है? उसका फेल है। दौड़ना क्या है? फेल है। वो स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, तो इसमें क्या है? he goes to school, he goes to school। इसमें goes जो है, जाना, जाता है, जाता, ये क्या है? फेल है, वर्ब है। इसे हम क्या कहेंगे? फेल। वर्ब इंग्लिश में वर्ब कहेंगे, उर्दू में फेल कहेंगे। अब इसी फिक्रे पे गौर करें तो इसमें ही भी है, ठीक है। ही को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। और ग्रामर के लिहाज से क्या है? ग्रामर के लिहाज से ये नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन है। अब देखो, वो की जगह मैं अली भी लगा सकता था, वो की जगह मैं साकिब भी लगा सकता था, दानिश भी लगा सकता था। तो इसका मतलब है जो दानिश, अली और साकिब हैं, उनकी जगह उनकी इसमें ज़मीर मैंने इस्तेमाल किया है, और वो है वो। क्या है? वो। He goes to school। इसमें फेल कौन सा है? वर्ब कौन सा है? जाना फेल है, ठीक है। इसके बाद ही क्या है? ये हमारे प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। इसमें ज़मीर है, और इसमें ज़मीर के साथ साथ ये सब्जेक्ट भी है। क्या है? सब्जेक्ट भी है, फाइल भी है। ये इसमें ज़मीर भी है, और फाइल के लिहाज से क्योंकि शुरू में आ गई है, शुरू में होता है फाइल, तो ये सब्जेक्ट भी है, फाइल भी है। यानी ये हमारा जो वर्ब है, वर्ब का मतलब ये हुआ कि हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे से काम होता है, जो या जो हमारे दूसरे लोग करते हैं, जो भी काम किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, खेतों में काम किया जाता है, मिलों में काम किया जाता है, फैक्ट्रियों में काम किया जाता है, ये सारे के सारे फेल हैं जो हम अमली तौर पर अदा करते हैं। ठीक है। सोना भी, सोता वही है ना जो जागता है। जो शख्स जाग रहा होता है उसी ने सोना होता है। तो ये काम वही है जो अमलन किया जाता है, जिसका अमली मुजाहरा मौजूद होता है। इसके अलावा जो काम अमली तौर पर नहीं होता वो फेल नहीं होता। ठीक है ना। जैसे अब स्कूल जाना अमली फेल है कि स्टूडेंट, तालिब इल्म घर से निकलता है और स्कूल जाता है।
स्कूल आता है तो हम कहते हैं ना वो स्कूल आया है, या स्कूल जाता है, या स्कूल गया है। तो फेल जो है इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। ये फेल हाल की सूरत में भी मौजूद होगा, ये फेल माजी की सूरत में भी मौजूद होगा, और फेल मुस्तकबिल की सूरत में भी आएगा। ये वर्ब जिसे हम फेल कहते हैं। एडजेक्टिव 4 आज पढ़ेंगे और 4 कल पढ़ेंगे, तो ये हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। तो एडजेक्टिव जो है बहुत ही आसान सा है, इसको ऑन करो, ऑन कर दिया। एडजेक्टिव जो है ये किसी इस्म की सिफ्त बताता है, किसी इस्म की सिफ्त बताता है। अब एडजेक्टिव जो है किसी नाउन की तारीफ करेगा, उसकी सिफ्त बयान करेगा। अब तारीफें 2 किस्म की होती हैं, एक अच्छी सिफ्त होती है वो अच्छी तारीफ होगी, एक बुरी सिफ्त होती है वो बुरी तारीफ होगी। मसलन अकरम एक लड़का है, अकरम एक लड़का है, हम इसे लिखते हैं अकरम इज अ बॉय। अकरम इज अ, यहां तक पता चला, ये एक जुमला है, अकरम इज अ बॉय। अकरम, अकरम क्या है? नाउन है। अकरम क्या है? नाउन है, मतलब उर्दू में इसे हम इस्म कहेंगे, ठीक है। इज अ बॉय, अब ये बॉय उसकी जेंडर बताई जा रही है कि उसकी जिन्स क्या है, लड़का है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे है हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। इसके बाद अब जब हम कहते हैं अकरम एक खूबसूरत लड़का है, खूबसूरत लड़का है, तो क्या लिखेंगे? अकरम इज अ ब्यूटीफुल बॉय। अब जो ये अंडरलाइन मैंने वर्ड कर दिया है, अंडरलाइन, इसका मतलब है खूबसूरत, इसका मतलब है खूबसूरत। अब ये इसकी सिफ्त बयान की जा रही है कि अकरम जो है वो एक खूबसूरत लड़का है, अकरम एक खूबसूरत लड़का है, ये उसकी सिफ्त है। अब देखो इसी हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये किसकी सिफ्त है? अकरम की सिफ्त है। अकरम ये इस सिफ्त है ना, इसमें सिफ्त है, तो इसमें कौन है? अकरम है, तो अकरम से इसका ताल्लुक है, अकरम से इसका ताल्लुक है। ये बता रहा है कि अकरम एक खूबसूरत लड़का है। खूबसूरती, बदसूरती, अच्छा, बुरा, नेक, बद, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? इसमें सिफ्त है, और इसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो हम किसी को कहते हैं कि ये लड़का मोटा है, वो एक मोटा लड़का है, ही इज अ फैट बॉय। फैट, FAT, फैट, फैट, मोटा होना ये उसकी सिफ्त है। फैट क्या है? उसकी सिफ्त है। वो एक लंबा लड़का है, ही इज अ टॉल बॉय। टॉल, लंबाई, कद का बड़ा होना, ये उसकी सिफ्त है, उसके अंदर ये खूबी मौजूद है, तो ये हम क्या कहेंगे? टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद है जी वाइज, शी इज अ वाइज गर्ल, वो अक्लमंद लड़की है। अक्लमंद होना उसकी सिफ्त है, अक्लमंद होना उसकी सिफ्त है। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had a great insight, had a great insight in Medina, all enjoyed equal rights। तो इन जो जुमलों में है वो क्या है?
ग्रेट क्या है? ग्रेट एडजेक्टिव है, ये भी सिफ्त बयान की जा रही है। उसके बाद इक्वल, बराबर, यानी सबको बराबरी के हकूक हासिल थे, तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बाद पब्लिक, कॉमन, ह्यूज, ये चीजें इस्तेमाल हुई हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। इसे हम कहते हैं इसमें सिफ्त। तो अजीज तुलबा, हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये था कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। 8 में से हमने 4 डिस्कस कर रहे हैं, और इन चारों में से जो पहले हम 8 में से जो 4 डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से हैं? नाउन, दूसरे नंबर पे क्या है? प्रोनाउन, तीसरे नंबर पे है वर्ब, और चौथे नंबर पे हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया। तो ये हमारी इंग्लिश की बुनियादी चीजें हैं जिनसे हम मजीद इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए इनसे मदद ले सकते हैं।